सड़क पे गिरा हुआ मिला तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में 10 मिनट का एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि आप सब लोग को जानना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गिर गया हो, कोई बेहोश हो गया हो, तो उसको तुरंत कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इसमें हमारे डॉक्टर सुजीत साहब जो इमरजेंसी मेडिसिन के यूपी के अध्यक्ष हैं, उनकी सोसाइटी है, उससे एक प्रोग्राम है इनका। और डॉक्टर पुनीत के रिक्वेस्ट पे हम लोग रेलवे से हमारा अस्पताल संबद्ध भी है, और हमारे इंस्पेक्टर साहब जो जीआरपी के इंचार्ज हैं, आप यहाँ के, आपके आए दिन ये समस्याएं आती हैं कि कभी कोई गिर गया, बेहोश हो गया, कोई आदमी चक्कर खा के गिर गया, या कभी अक्सर कई बार कभी कभी आप सुनते होंगे ट्रेन में भी भगदड़ ना समझी की वजह से लोग भगदड़ मचा देते हैं, तो उसमें भी कई बार जान माल का खतरा होने का डर बना रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको पेश आना चाहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आप लोग तुरंत ये मान के चलिए कि कोई मरीज है जो गिरा हुआ है, या कोई व्यक्ति है जो गिरा हुआ है, तो डॉक्टर सुजीत बताएंगे आपको कि उसके बाद आपको कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको पेश आना है। तो उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे हम आपको। इस अगर आप तो उसको पहले थपथपाना है कि भाई साहब आप ठीक हैं, नहीं है। अगर नहीं बोला उन्होंने तो आप तुरंत नाक पे हाथ लगाइए। अगर गर्म हवा नहीं आ रही है या ऊपर नीचे सीना नहीं हो रहा है, इसका मतलब सांस नहीं ले रहे हैं। तो तीसरी चीज़ आपको तुरंत यहाँ पे ये गर्दन की नस होती है, यहाँ पे आपको फील करना। अगर धड़कन नहीं चल रही है, इसका मतलब हार्ट रुक गया है। अब आपके पास एकदम टाइम नहीं है, फटाफट काम करना है। तुरंत आसपास के लोगों को बोलना है कि एम्बुलेंस को फ़ोन कर दीजिए, तो वो लोग अपना एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे। उसके बाद आपको सीने के बीचों बीच, जो बीच की हड्डी होती है उसके बीचों बीच, हाँ, ये दोनों निप्पल के बीच में, यहाँ पे लोअर वन साइड हम लोग होते हैं, लोअर 1/3 में आपको दाहिना हाथ नीचे रहेगा, बायां हाथ ऊपर रहेगा, ऐसे क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद आप कंधे को ऊपर ले आएंगे और कोहनी को सीधा रखेंगे, ताकि पूरा पावर नीचे जाना चाहिए, और 5 से 6 सेंटीमीटर दबना चाहिए। इसमें जब क्लिक की आवाज़ आएगी, जब हम दबाएंगे तो क्लिक की आवाज़ आएगी, इसका मतलब सही दबा रहे हैं आप। ठीक है, ऐसे 30 बार दबाना है। फिर 2 बार हमको सांस देना है। सांस देने में ये ध्यान रखना है कि हेड को टिल्ट कर देना है, ऐसे चिन को लिफ्ट करना है, नाक को दबाना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नाक को दबाना है। और उसके बाद ऐसे लगा के, कई बार लोग नहीं देना चाहते हैं कि उनको क्या बीमारी है पता नहीं है, आप रुमाल लगा के दे सकते हैं। यहाँ पे इनके ऊपर रुमाल लगा दिया, तब आप वो कर सकते हैं। तो हम एक बार प्रक्रिया पूरी बता दे रहे हैं। भाई साहब, फिर ये देखा नहीं आ रहा है, फिर तुरंत इसके ऊपर आए आप, और ये जो कटा रहा है ना, इसका मतलब सही हो रहा है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 बार दबाया, तुरंत इनको लिफ्ट किया। इसमें 2 सेकंड लेना है, 2 सांस का मतलब 2 सेकंड बस, ऐसे किया और फिर अपने काम पे लग गया। इसी तरह 5 बार करने के बाद तभी करेंगे, बार बार नस नहीं चेक करना है। ठीक है, अब आप कर लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पे, यहाँ ऐसे, हाँ ऐसे, अब नहीं चल रहा है। हाँ, अल्लाह किया, सीधा किया, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सीधा रखिए। हाँ, बहुत बढ़िया। 2, 3, 4 ऐसे गिनती भी 30 तक आपको ले जाना। हाँ, देखिए बढ़िया आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, ये छोड़ के ऐसे मुंह से खोल दे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यही है। और इससे जो है आप लोग देखे होंगे कि इससे अगर कोई गिरता है और तुरंत करंट जिसे होता है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट कई बार हार्ट में छूट जाता है। और एक मेरा मरीज आया, उसने बताया कि साहब मेरे पति गिर गए, तो औरत क्या की कि औरत कही कि अरे बप्पा करके रोने लगी, तो 2 बार उस पर हाथ मारी और उसका हार्ट चलने लगा। तो ये भी मतलब आप किसी तरीके से अगर उसको पंप कर देते, वो तो मान ली नहीं जानकार है, और जैसे डॉक्टर सुजीत ने बताया अगर जानकारी में करते हैं तो और बचने की संभावना और अच्छी हो जाती है। कई बार करंट छूट जाता है, हार्ट ब्लॉकेज में चला जाता है, या किसी वजह से उसको करंट नहीं मिलता है, तो तुरंत आप दबाएंगे, तुरंत हम लोग जान बच। तो तुरंत ये रिफ्लेक्सेज में होना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। डॉक्टर साहब लोग जानते ही हैं, आप भी जानते हैं, और लोग भी, आप लोग जान जाएंगे तो सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा? आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग जाने कि नहीं जाने?
तो ये आप लोग और लोगों को बताइएगा कि आप कभी भी किसी को, और मान लीजिए ये तो ऊंचा है, आप नीचे ज़मीन पे बैठेंगे तो और आसानी से आप घुटने पे बैठ सकते हैं, आराम से घुटने पे बैठे सीधे होके, और अपनी वेट के वजन से ऊंचे डालते थे जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो आप उसको कंफर्टेबल पोजीशन पे रख लीजिए मरीज को, जिसमें आप कंफर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सोफा पे है, आप नहीं रहा, तुरंत उसको ज़मीन पे ले आइए और ज़मीन पे ले आके उसको दबाना शुरू कर दीजिए। तो बहुत अच्छा रहा, और मैं अब हम लोग चलेंगे। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।